अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, सुबह का टाइम है और मॉर्निंग में मैंने आज कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ ग्रेप फ्रूट खाया था और मैं रेडी हुई स्कूल जाने के लिए। और स्कूल में आज का कुछ दिन इस तरह से था कि आज इतनी सर्दी नहीं थी, सनशाइन थी, बड़ा अच्छा मौसम था, उस लिहाज से इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी। और सुबह उठने टाइम जाना आज मुझे ज़रा भी इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई, वरना तो सुबह उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा था क्योंकि आज सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं थी और मैंने आज बहुत सारी वॉक भी की और अपने स्टेप्स पूरे किए। और स्कूल में तो ज़ाहिर है फिर जो भी रूटीन है वो सारी डे की मैंने शेयर की हुई है इसमें। लेक्चर्स वगैरह अटेंड करने और इस तरह से करके जो भी चीज़ें थी दिन के साथ साथ वो सारी मैंने कोशिश की है कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और जो भी स्कूल के लेसन्स या लेक्चर्स प्लान होते हैं उनको ज़ाहिर है नाइट बिफोर पहले से ऑलरेडी होते हैं, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता करने के लिए, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हर चीज़ को रीचेक करना पड़ता है। और ये भी लंच का टाइम था और तो लंच में मैंने भी कुछ इतना खास खाया नहीं क्योंकि मुझे पता था मैंने घर जाऊँगी तो आराम से बैठ के जो भी बनाना होगा बैठ के नहीं आराम से जाके तो जो है ना डिनर वगैरह कर करूँगी। और मैंने हर लंच में कुछ इतना खास खाया भी नहीं था, एक टाइम भी नहीं था और उस तरह से मेरा दिल भी नहीं कर रहा था खाने का। तो ये मैंने वहाँ पे ट्री देखा, बड़ा ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, जिसने भी किया हुआ था इसको देख के तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि जिसने भी किया है वो डेफिनेटली कि क्रिएटिव बंदा जिसने इतना अच्छा ट्री जो है ना डेकोर किया। तो उसके बाद मैंने एक ड्रामा देखा और फिर मैं थोड़ी देर चली गई स्टाफ रूम में। वहाँ पे मैंने कुछ थोड़े से मेरे बैग में क्रिस्प पड़े हुए थे, मैंने कहा यही खा लूँ चिप्स। और तो मेरे पास फ्रूट्स तो ख़त्म हो गए थे वरना। और कभी इस तरह होता है कि मेरे पास मेरे बैग में किसी किसी दिन हर मतलब फ्रूट्स होते हैं 2-3 बैग में, कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी रखना अंदर याद नहीं रहता। तो क्या होता है कि जब आप पूरे दिन में कोई चीज़ ना खाएं तो ज़ाहिर है फिर बंदे के मूड भी इस तरह से ख़राब हो जाता है। और कोई चीज़ ना खाने से तो ज़ाहिर है बंदा भूख तो लगती है लेकिन वैसे भी एक बंदे की एनर्जी डाउन और इस तरह से करके और भी बड़े साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन खैर खाने से तो मुझे लगता है कि इंसान जो है ना खाने से बंदा नहीं मरता है, खाने से जो है ना इंसान को कुछ ना कुछ जो है ना हो सकता है अगर आप ज़्यादा खाएं तो इसी दौरान मेरे बैग में इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं जिसमें ये मेन्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, ताकि मेरा अगर मैंने खाना ना भी हो तो एटलीस्ट मैं अपने आप को इस तरह से इन ऐसी चीज़ों में इंगेज रखूँगी, मुझे इस तरह से खाने के इतने ख्याल ना आए कि यार मैंने खाया नहीं खाया तो अब मैं काम कैसे करूँगी या ये वो। तो इट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि अगर आप जब ये एक साइंटिफिक रिसर्च भी है कि जब आप खाना नहीं खाते हैं और किसी भी काम के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो आप उस पर अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। तो हमारा माइंड जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है कि जब हम खाना ज़्यादा नहीं खा रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, कभी कभी इस तरह कर भी लेना चाहिए। इसके बाद जो स्कूल ख़त्म हुआ है मैंने अपने स्टेप्स पूरे जो है ना देख लिए हुए थे। ये मेरी वॉच हमेशा जब भी मैं पहनी होती है ना इसने बंद होना ही होता है, पता नहीं इसकी बैटरी में क्या प्रॉब्लम है। जितनी दफ़ा मैंने चेंज करना है ना उतनी दफ़ा ये जो है ना इसका प्रॉब्लम ज़रूर आती है वॉच की। खैर ये थोड़ी सी मैं क्लिप शेयर की हैं कि नेक्स्ट डे की हैं और इसमें जो है ना सुबह के ही टाइम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है मैंने जो है ना स्कोर कर लिया हुआ था स्टेप्स के लिहाज से। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं वैसे प्रेफर करती हूँ कि बस से भी ना जाऊँ या मतलब जो जितना हो सकता है मैं चलूँ। अगर मुझे मौका मिल रहा हो कि यहाँ वॉक कर लेनी चाहिए तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चल के जाऊँ, दौड़ के जाऊँ बस, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऐसे यूज़ करूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। इस तरह फिर मैंने घर आके थोड़ी सी जाना खाने की प्रेपरेशन स्टार्ट की। और ये सबसे बड़ा मसला है हमारे घर का कि हम जो है ना इतना मसला है भी और नहीं भी एक अच्छी भी बात है ये इन द सेंस कि हम लोग जो है ना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मतलब किसी तरह का भी प्रोसेस्ड फूड, वो अब जैसे कि अनियंस हो गई या ये जिंजर गार्लिक होता है जैसे पेस्ट, वो भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये आई डोंट नो, मेरे पापा हैं उनका यह कोई सोच है कि नहीं करना चाहिए, हम घर जो है ना उसको बना के करना चाहिए। तो खैर जो वो कहते हैं हम मान लेते हैं क्योंकि मान लेना चाहिए, ज़ाहिर उसमें कोई बेहतरी होगी। प्रोसेस्ड फूड तो मुझे नहीं लगता कि हमने मतलब लास्ट 2 साल हो गए हैं, 2 से भी ज़्यादा ही हो गए हैं कि हमने कभी भी कोई डब्बे वाली कोई चीज़ घर लेके आए हो। मतलब कोई भी चीज़ हम कोशिश करते हैं कि वो खुली ही मिले, उसको ही घर जो है ना उसको आके बनाया जाए, ना कि बाहर से कोई चीज़ मंगवाई जाए और फिर उस तरह से मतलब बाहर डब्बे वाले खाने मतलब इन द सेंस कि जैसे पेस्ट वगैरह होते हैं या सॉसेज वगैरह, ये सारी चीज़ें बनानी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और इनका सिर्फ थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग है बस। लेकिन अगर आप एक दफ़ा इसको बना के रख लें तो बाद में जाना लाइफ बड़ी जाना आसान है। तो जितना आप कोई भी
ह्यूमन बॉडी इस तरह से अल्लाह ताला ने डिज़ाइन की होती है कि जितना आप उसको नेचुरल जो है ना अपनी फ़ूड को कंज्यूम करेंगे ना, उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा वो रहेगा। मतलब कि आपने खाना इस तरह खाना होता है कि अपने आप को अपने भूखा नहीं मारना, और खाना वो इस तरह का खाएं कि जो आपकी बॉडी को नरिश करे। ना कि आप अगर आप कुछ अपने आप को कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस तरह से ना हो कि आप बिल्कुल ही फाके मारे और इस तरह करके। खैर मैं मेजर जो है ना शुगर वाली चीज़ें, कभी कभी मेरा बड़ा दिल जाता है, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, मीठी चीज़ें बड़ी पसंद है, लेकिन ज़ाहिर है फिर अब इंसान को जो है ना इन चीज़ों से दूर ही रहना पड़ता है क्योंकि ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो ये केक्स और ये चाय और ये कॉफ़ी, ये सारा सिलसिला मेरे भाई का होता है। तो ये ज़्यादा जो है ना इसका बहुत शौकीन होता है मीठे, इसको भी मीठी वाली चीज़ें बहुत पसंद है, पेस्ट्रीज़ और इस तरह की चीज़ें। तो फिर मैं कहती हूँ बच्चे होते हैं, और वैसे भी जब मैं भी मतलब अपनी चाइल्डहुड में थी, तो जब मतलब अपनी इसकी एज में थी, अपने भाई की एज में, तो मैं भी सारा कुछ खाती, तो क्यों ना हम उसको दें। तो वो कभी कभी उसके लिए खाना ठीक है। और ये मैंने उसे ना एयर फ्रायर में कुछ समोसे और साथ ये कोई बेकरी की चीज़ें थी, तो मैंने उसको जो है ना एयर फ्रायर करके तो दी। हर एक आइटम जो है ना वो फ्रेश थी और बाकी जो मैंने एयर फ्रायर में की थी। तो स्कूल से आने के बाद जो है ना मतलब मुझे लगता है कि सारे बच्चों को अच्छे तरह से खाना खाना चाहिए। स्कूल में तो हमें पता है कि उनके स्कूल मील्स होते हैं, वो तो एक अच्छी बात है कि वो वहाँ पे स्कूल में खाते हैं, लेकिन स्कूल में मुझे, क्योंकि मैं खुद स्कूल में होती हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बेटर आइडिया है कि बच्चे उस तरह से जो उनको मील उनका होता है वो उस तरह से इतना प्रॉपर एक मील मुझे लगता है समटाइम्स नहीं होता है। तो इसके लिए बेहतर है कि जो भी हैं पेरेंट्स हो या कोई भी है, मतलब उनको अपने बच्चों के ना खाने का जो है ना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों की यही ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, उनको हर तरह की जो है ना फूड की ज़रूरत होती है खाने के लिए। और ये बच्चों को भी वही चीज़, सारी चीज़ें जो है ना उन चीज़ों की आदत डालनी चाहिए कि जो आप लोग अपने घर में खुद बनाते हैं, ताकि बच्चों को आदत हो कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, जो कि नॉर्मल रोटी, सालन, चावल, चाय, दूध, इस तरह की जो है हेल्दी चीज़ें आप खुद जो खाएं वही अपने बच्चों को भी खिलाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें। ना कि उनको भी ज़्यादा जंक फूड, मतलब कुछ डेज़ होने चाहिए जिसमें आप जंक भी अलाउ करें। और वैसे भी इतना बनाना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप ट्राई भी करें तो हर घर में भी बनाना कोई टास्क नहीं है। तो ये मैं एक पाउडर है, ये मैं हर रोज़ है ना इसका 1 टेबल स्पून लेती हूँ, और ये इतना बड़ा स्पून नहीं है, इसका टीस्पून भी नहीं है, लेकिन मीडियम वाला कोई स्पून है। तो ये मैं खाती हूँ, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके पहले भी शायद मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में, या मे बी मुझे उस तरह से मे बी मैं दोबारा कर दूँगी इसके बारे में। इसमें सब अच्छी चीज़ें हैं, सारे नट्स हैं, हर चीज़ रोस्टेड जो है ना इसमें, वो ब्लैक चने हैं और इस तरह करके तिल और ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं हमारी हेल्थ के लिए, हेयर्स के लिए, वैसे भी ब्रेन के लिए। तो ड्राई फ्रूट्स वैसे भी अच्छे होते हैं अगर आप इन्हें एक क्वांटिटी जो है ना उसमें कंज्यूम करें। तो ये स्कूल था, और स्कूल का दिन जो है ख़त्म हुआ, मैंने वहाँ से जो है ना स्टाफ रूम से एक दफ़ा गर्म पानी का कप शप भर के पिया। अच्छा हाँ, होता ही है कि स्टाफ रूम में ये सीन होता है कि सुबह का जब टाइम होता है, सारे जो है ना सारा स्टाफ लिटरली चाय कॉफ़ी के पीछे दौड़ा होता है। मैं भी ऐसी ही थी पहले, लेकिन मैंने रिसेंटली इस चीज़ को छोड़ दिया, क्योंकि ये सब चीज़ों में होती है कैफ़ीन बहुत ज़्यादा, चाय में, चाय तो नहीं है ज़्यादा, कॉफ़ी में, तो वो मैंने बिल्कुल मुकम्मल तौर से जो है ना ख़त्म कर दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस देने के बॉडी की ज़रूरत नहीं है। हर बॉडी डिफरेंट होती है, कुछ लोगों को सूट करता है, तो वो एक अलग जो स्टोरी है। तो ये वाला जो है पाउडर, इसकी इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं कि अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूँ तो शायद पता नहीं मुझे कितनी वीडियोस में बताना पड़ेगी इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। वाली एक अच्छी चीज़ है और इसको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। इसके बाद मैंने अपने बाइक को जो है ना ड्रॉप करना था कुरान के लिए, और उसको ड्रॉप मैंने कहा कि मैं वैसे कोशिश जैसे भी बताया कि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा वॉक करूँ, मैं उसका चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। तो उसको मैंने वहाँ छोड़ा, ये 2 घंटे का लेसन था, उसने लेसन अटेंड किया, और फिर मुझे ना ये सालन जो है ना मैंने बनाया है, ये मटन है और इसमें आलू डले हुए हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा बना हुआ था, सिंपल सा, रोटी भी थी और साथ चावल और सैलड, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है साथ होती हैं। लेकिन ये मैंने काम ख़त्म किया, मैंने कहा ये ख़त्म हो गया तो चलो जी अब जो कोई और चीज़ रह गया वो कर लूँ। फिर इसके बाद मैंने पी साफ़ी। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, साफ़ी है एक पाकिस्तान की बड़ी मशहूर एक सिरप है, ठीक है। इसके बारे में ये कहते हैं कि ये आपका जो ना ब्लड जो है ना प्योरीफाई करती है, पता नहीं करती है कि नहीं करती, लेकिन कहते हैं इससे आपका खून साफ़ होता है, और जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। अगर आपको पिंपल्स और इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, एक्नी वगैरह का इशू रहता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको पी लेना चाहिए। इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। इसकी ना फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं, मैंने इसको बड़ा इम्प्रेसिव तरीके से जो है ना स्टार्ट कर दिया पीना। ये इतनी कड़वी होती है कि इसको पीना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको पीना तो फिर आपको पीना है, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं डेफिनेटली। और सुबह के टाइम मैंने फिर
नेक्स्ट डे की थोड़ी सी क्लिप्स जो है ना शेयर की हैं, जिसमें मैंने थोड़ी सी रोटी, इसमें मक्खन लगा हुआ था रोटी पे, और साथ एक शामी कबाब और चाय, और साथ मैंने अपने काम देख रही थी कि मैं ना एक हमारा ना प्रोजेक्ट था यूनी में छोटा सारा ना क्रिएटिविटी पे, तो मैं उस पे लिए जो ना देख रही थी कि कौन से जो पोस्टर ज़्यादा क्रिएटिव हैं। फिर मैं चली गई वॉक करने के लिए, और आज तो मैंने कमाल ही कर दिया। फिर आज मैंने बड़ी अच्छी वॉक शा की है, स्टेप्स अपने पूरे किए, और मैंने अच्छी दौड़ भी लगाई पार्क से। फिर घर आने के बाद जो है ना मेरे पापा ग्रॉसरी करके आए, और वो सारी ग्रॉसरी मैंने उठाई। ये तो अभी मैंने थोड़ी सी बस मीट की पड़ी हुई थी, इसके अलावा बाकी जो दूसरी थी वो मैंने पहले ही सारा कुछ जो है ना उठा के रख दिया। इसमें ज़्यादा वाटर और ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनको साइड पे करना होता है। फिर आके खाना रखा, खाना बन गया हुआ था, और फिर मैंने अपनी पी रेड टी। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, ये रेड टी है और ये बनी होती है गुलाब के फूलों से और कुछ अरग से, कुछ इस तरह करके बनती है। ये बहुत बहुत टेस्टी और बॉडी के लिए बहुत अमेजिंग है। फिर मैंने कुछ स्नैक्स खाए और साथ रखी चाय। आज पता नहीं क्यों पापा जो है ना वो हर वीकेंड में या 2-3 हफ्ते के बाद जो है ना कुछ बड़ा मीठा सा और अच्छी सी कोई चीज़ लेके आते हैं। तो वो कहीं गए हुए थे, तो वहाँ से वो लेके आए हमारे लिए जलेबियाँ। और जलेबियाँ मैंने एक अरसे के बाद जो है मतलब अरसे के बाद इन द सेंस के मतलब पहले मैं महीनों बाद हम कभी कभी खाया करते, लेकिन इस दफ़ा मैंने मतलब 6 महीनों बाद खाई। फिर मैं गई यूनिवर्सिटी, वहाँ से लेक्चर अटेंड किया। हाँ जी, लेक्चर अटेंड करके, और मैंने सोचा थोड़ी सी यहाँ से भी इसकी भी क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँ। खैर मुझे बिल्डिंग थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगी, थोड़ी सी मुझे क्रिएटिव लग रही थी बाहर से ना। तो वहाँ से आके फिर हमने बाइक को मैंने जो है ना जी नेक्स्ट डे अगेन उसको ड्रॉप किया। अच्छा, हमने ना ड्यूटीज़ लगाई होती हैं कि किसने इसको किस टाइम पे छोड़ना है, किसने इसको कब लेना है। ये एक ड्यूटी है और ये एफ़र्ट है। अगर आप एफ़र्ट करेंगे तो आपको उसके जो है अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ज़ाहिर है ये तो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है कि आप किस चीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्कूल की तो ज़ाहिर है एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुरान पाक की जो तलीम है ज़ाहिर है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। फिर जी मैं मोहम्मद को हम गए स्कूल से ड्रॉप करने के लिए। करना तो ऑल दो पहले मैं ड्राइव करी थी, फिर मैंने आज इतनी ज़्यादा जिम की हुई थी कि आज मेरी टांगें भी इतनी थकी हुई थी कि मैंने पापा को बोला कि आप ड्राइव करें यार। फिर उन्होंने ड्राइव शाइव की, और इस तरह फिर हम जाना घर आ रहे थे। और रास्ते में आते हुए मैं सोच रही थी कि आज है अब यहाँ पे ना मौसम इतना अच्छा हो रहा है, गर्मी आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ना मैंने कभी ना स्विमिंग नहीं की, तो मैं क्यों ना स्विमिंग दफ़ा ट्राई करूँ, क्योंकि मैं 1-2 दफ़ा सोचा लेकिन नहीं कर सकी। फिर ये थोड़ी नेक्स्ट डे की क्लिप्स हैं। मैंने ब्रेकफास्ट किया, लंच में मैंने ये बनाया सैलड क्या ही बात है, बहुत अमेजिंग सैलड, सारी वेजिटेबल्स, थोड़े मैंने सॉसेस डाले, थोड़े रोस्टेड चने डाले, और मैंने फिर आराम से बैठ के ना एक सेपरेट रूम में बैठ के खाया जहाँ मुझे कोई आवाज़ ना आए, क्योंकि मेरे बहन भाई ने इतना घर में शोर मचाया था कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और सैलड खाने के बाद मैंने कहा अब थोड़ी देर मैं छोटा सा जो है ना नैप लेने की कोशिश करती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मुझे नींद आती ही रात को और आती फुल अंधेरे में, माइनर सी भी लाइट जो है ना मैं उसमें नहीं सो सकती हूँ। और मैंने थोड़ा सा काम देखा, काम कोई नहीं, मैंने कुछ भी किया है, मैंने नेटफ्लिक्स देखा। नेटफ्लिक्स देखने के बाद फिर मैंने जो है ना रखा लंच, और उसमें मैंने क्या बनाया, आलू और मटर का सालन। उसके बाद ये अगेन मुझे ये मैंने फ़ौरन ही खाया, 2-3 घंटे के बाद फिर मैंने थोड़े से अनार थे अपने लिए वो खाए, और अपना जो है ना लंच पैक किया यूनिवर्सिटी जाने के लिए। ठीक है, और ये इवनिंग का एक का था ऑनलाइन ट्यूटोरियल, तो वो अटेंड करने के लिए, इसमें मैंने वेजिटेबल्स, अनार्स और ये कैरेट्स और ये स्वीट कॉर्नस, ये सारी चीज़ें मिक्स करके और अपने लिए, और साथ ना मैंने मार्च दाल पड़ी हुई थी, तो मैं दिल चाह रहा था कुछ स्पाइसी ऐड करने का, तो फिर मैंने वो भी इधर ऐड कर ली। उससे तो फिर क्या ही कमाल हो गया। और मौसम भी माशाल्लाह से आजकल क्या ही बात है, बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। धूप निकलती है, दिल भी करता है ड्राइव भी करने का, और मज़ा भी आता है। अब कोई बंदा लंबे से जाना किसी सफ़र पे चला जाए। और फिर उसके बाद मैंने जी रात को खाना खाने से पहले मैंने सोचा मैं रोटी तो खाऊंगी नहीं, फिर मैं क्या होगा, फिर मैंने स्वीट पोटैटोस अपने लिए रखे 2, मैंने वो खाए। चाट मसाला था नहीं, मैंने वैसे ही फिर खा लिए थोड़ा सा लेमन डाल। और स्वीट पोटैटोज़ है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, और ये मुझे लगता है कि अच्छे कार्ब्स भी हैं और इनको खाना चाहिए। अच्छी जो चीज़ें होती हैं ना उनको खाना चाहिए, बेशक आप जो मर्ज़ी वज़न भी कम कर रहे हो, क्योंकि वो अगेन मैंने वही बात मेरी दोबारा से मैं रिपीट करूँगी कि बॉडी को नरिश करना चाहिए अच्छी चीज़ें, क्योंकि कुछ फूड ग्रुप्स इस तरह, तो कुछ अल्लाह ताला ने फूड ग्रुप्स इस तरह के बनाए हैं कि जिनको खाना चाहिए, और उनके आपकी जो है ना बॉडी को अच्छे साइड इफ़ेक्ट्स अच्छे जो है ना उस पर आपकी बॉडी पर अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके। ठीक है तो इस तरह करके फिर ये इस तरह की रूटीन होती है, बिज़ी बहुत सी। और ये मैं नूर को कह रही थी कि ये क्या देख रही है, इसने पता नहीं कुछ क्या खोला हुआ था और उस पर लगी हुई थी देखने के लिए। अजीब सी इन लोगों की सोच है यार, इन आजकल की जनरेशन का तो इस अल्लाह ही हाफिज़ होना, इन लोगों ने पता नहीं क्या करना है आगे।
और मैंने जो है ना थोड़ी देर मैंने कहा 1 घंटा पढ़ने से बैठने से पहले मैं कुछ खा लूँ, और मैं जो है ना फिर अनार अपने लिए खाए। फिर मैंने बनाया अपने लिए ग्रीन जूस, वो मैंने फिर जो है ना ये मैंने बोतल में डाल के रख लेती हूँ। तो जी मैं बोतल में डाल के रख लेती हूँ अपने लिए, और फिर मैं इसको पीती रहती हूँ, मतलब 2 वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा। और इस तरह जी ये फिर थोड़ी सी क्लिप्स हैं नेक्स्ट डे की और धूप का, फिर आप अंदाज़ा। और इसी के साथ साथ ही आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।